जैन अपने यूट्यूब चैनल राकेश झा सर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है जनरल कॉम्पिटिशन के लिए, जिसका टॉपिक है राष्ट्रपति। और आज हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो गया, राष्ट्रपति की शक्ति हो गया, इन सभी पहलू को हम लोग देखेंगे। तो चलिए आइए आज का हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक। तो हमारा आज का सबसे पहला पॉइंट है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा किस अनुच्छेद में कहा गया है? अगर ऐसा पूछे तो आप लोग सीधा टिक करिए 52, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा, ऐसा अनुच्छेद 53 में कहा गया है, अनुच्छेद 53। और आप लोग को हम बता दें कि कार्यपालिका से आप लोग को मन में ये आया होगा कि इसके अंतर्गत कौन कौन आता है। तो आपको हम बता दें कि कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद इत्यादि ये सभी आते हैं कार्यपालिका के अंतर्गत। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति की पद के लिए योग्यता क्या होना चाहिए। तो योग्यता इसके लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, चुनाव के समय लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल के बारे में। तो निर्वाचक मंडल के बारे में अनुच्छेद 54 में बताया गया है। इनमें अब हम लोग देखते हैं कि इनमें कौन कौन शामिल होते हैं। इनमें राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, यानी वो सभी वोट करते हैं। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति की चुनाव किस पद्धति के द्वारा होता है। तो आप लोग याद रखिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। ये भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अब राष्ट्रपति के शपथ के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा जब वह अनुपस्थित हो तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है राष्ट्रपति को। तो ये भी कई बार पूछा जाता है, तो आप लोग इन्हें भी याद रखें। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में अनुच्छेद 61 में बताया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या होता है राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में। तो राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन, यानी लोकसभा में भी या राज्यसभा में भी किसी सदन में द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए। अगर आप महाभियोग लगा रहे हैं तो 14 दिन पहले जो भी सदन में हो वो लिखित सूचना देगा, किसको? राष्ट्रपति को। उस सदन के 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर हो, यानी जिस सदन में लगाया जाता है उस सदन के 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर हो। संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है के 2/3 सदस्य द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा, तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा या कराएगा। ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और इसी तिथि से राष्ट्रपति को पद त्याग करना होगा। तो ये है हमारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रतिक्रिया। लेकिन अभी तक भारत में महाभियोग के द्वारा किसी भी राष्ट्रपति को नहीं हटाया गया है। आगे हम लोग देखते हैं नियुक्ति संबंधी अधिकार, यानी राष्ट्रपति किस किस को नियुक्त कर सकता है। तो ये देखें, राष्ट्रपति निम्न को नियुक्त कर सकता है, जैसे हो गया भारत का प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिपरिषद, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यों के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त,
भारत के महान्यायवादी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य, वित्त आयोग के सदस्य, भाषा आयोग के सदस्य इत्यादि, इन सभी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। चूंकि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, इसीलिए संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। आप लोग इस पॉइंट को भी नोट कर लें। दोस्तों, राकेश झा सर के नाम से हमारे इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए हम और भी बेहतरीन वीडियो बना सके। तो अगला हम लोग पॉइंट की बात करते हैं। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 यानी 72 के अंतर्गत किसी अपराध के ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ करने की शक्ति प्राप्त है। ये अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको याद करें। अगर फांसी की सजा भी किसी को हुई ना, तो राष्ट्रपति में वो शक्ति होता है कि राष्ट्रपति जी महोदय उनको टाल सकते हैं, किसी को या उम्र कैद में भी बदल सकते हैं। ये सभी शक्ति राष्ट्रपति के पास होता है। हम लोग पॉइंट देखते हैं। देश के तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। जो नहीं आता है आप लोग उसे नोट कर लें, वीडियो को रोक के, और आप लोग नोट करते चलें। संसद के सदस्य चुनने की शक्ति किसमें होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। जिसमें लोकसभा से 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय के चुनते हैं राष्ट्रपति महोदय, और राज्यसभा से 12 सदस्य को चुनते हैं, जिसे कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान, सामाजिक कार्य में उत्कृष्टता प्राप्त हो। संसद के संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्ति के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार का आपातकाल लागू कर सकता है, जो इस प्रकार है। कितने प्रकार का लागू कर सकता है राष्ट्रपति आपातकाल? 3 प्रकार का। इसको याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 352। इसके तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है। अब तक भारत में केवल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है। अनुच्छेद 356 की बात करें तो राज्य में राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम अवधि 2 माह होता है और अधिकतम अवधि 3 वर्ष होता है, 3 ईयर। अब हम लोग अनुच्छेद 360 की बात करें तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल है, जो भारत में अभी तक लागू नहीं किया गया है। आइए हम लोग 3 बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है इसके बारे में जानते हैं कि कब कब लागू हुआ है। ये 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध के समय पहली बार लगा था, फिर दूसरी बार 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और तीसरी बार 1975 ईस्वी में आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था। अब तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी लागू नहीं हुआ है। एकमात्र व्यक्ति, हम लोग अब मेन पॉइंट को देखते हैं, इसलिए इन सब पॉइंट पर ज़्यादा गौर करें आप लोग। एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं, ऐसा कौन व्यक्ति थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका संबंध बिहार से है। अगला पॉइंट है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी जी। एक बार इन्होंने हार गया था और दूसरी बार निर्विरोध चुने गए। कितने राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई? तो 2 राष्ट्रपति ऐसे थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई, वो थे जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। तो आप लोग इसे भी याद रखें। अगला हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्य को नामित किया जा सकता है? तो दोनों सदनों के लिए 14 यानी 14 को किया जा सकता है, जिसमें लोकसभा से 2 आंग्ल भारतीय होता है, एंग्लो इंडियन, और राज्यसभा से 12 को नामित कर सकते हैं, जिसे कला साहित्य के बारे में उत्कृष्टता प्राप्त हो। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो वेतन अभी नया संशोधन करके 5 लाख हो गया राष्ट्रपति का वेतन। राष्ट्रपति की रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरना होता है, 6 महीना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो पूछा जाता है एग्जाम में, इसीलिए हमने इसको एक जगह ले लिया है ताकि आप लोग को याद करने में आसानी हो। जो नहीं जानते उसको
नोटबुक में नोट कर लें। अनुच्छेद 52 यानी अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका का शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 61 में बताया गया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है यूएसए से लिया गया, यूएसए के संविधान से, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से। अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 में है क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 123 1, 2, 3 में है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है जब संसद का सत्र ना चल रहा हो। अनुच्छेद 143 की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेते हैं राष्ट्रपति, लेकिन परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है राष्ट्रपति जी। और इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक बता देते हैं आप लोग को कि सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श किस अनुच्छेद के तहत मांगता है। अगर पूछे तो 143 यानी आई लव यू आप लोग याद रखिए, बस इसका याद हो जाएगा। तो दोस्तों, राकेश झा सर के नाम से हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप लोग हमारे द्वारा दिया गया जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।